ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ करने के बाद अब बारी है जनाब ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ बैकलिंकिंग क्या होती है, आज के टाइम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बैकलिंकिंग जो है वो कितने वैल्यूएबल लिंक जो है वो हम बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शिव काजी, वेलकम टू डीजी मैक्स यूट्यूब चैनल। ऑफ पेज एसईओ की चेकलिस्ट पर बात कर लेते हैं कि ऑफ पेज में हम क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। तो ऑफ पेज एसईओ की चेकलिस्ट पर बात करते हैं। 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो गूगल क्या कहता है बैकलिंकिंग के बारे में कि कितनी आपकी बैकलिंकिंग होना चाहिए और क्या बैकलिंकिंग जो है उनकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कितने बैकलिंकिंग होना चाहिए जो हमारी स्पैमिंग में काउंट ना हो, डू फॉलो लिंक क्या होते हैं, नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, इन सारी ही चीजों पर हम ऑफ पेज एसईओ में डिस्कशन करेंगे। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ एक्चुअली है क्या? ऑफ पेज एसईओ इज एनीथिंग यू डू आउटसाइड योर वेबसाइट टू ट्राई टू इम्प्रूव इट्स सर्च इंजन रैंकिंग में लाने के लिए, वेबसाइट को परफॉर्मेंस बेटर बनाने के लिए, अपनी वेबसाइट से हटके बियॉन्ड द साइट अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, दैट इज ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, जिसे हम बैक लिंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ कह दो, बैक लिंकिंग कह दो। ऑफ पेज एसईओ बैक लिंकिंग अपने आप में एक फील्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जो एसईओ रिपोर्ट आप बना रहे हो ना, तो एसईओ रिपोर्ट में यहाँ पर एक डेटाबेस बनता है, डिफरेंट वेबसाइट का डेटाबेस आपके पास बन जाता है, और ये पर्टिकुलर डेटाबेस आपका एसेट कंसीडर किया जाता है। आप उसे सेल आउट कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट का ना डेटा, उनकी लॉगिन इंफॉर्मेशन सारी जमा होती है। तो थोड़ा सा ऑन पेज और टेक्निकल से डिफरेंस होगा यहाँ पर, क्योंकि ये डेटाबेस टाइप रहेगा। बैक लिंकिंग क्या है? किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर जब आप अपनी वेबसाइट का कोई लिंक जनरेट करते हो कि किसी अपने पर्टिकुलर पेज का लिंक आप किसी वेबसाइट पर जाकर लगाते हो, तो ये बैक लिंकिंग कहलाती है। ठीक है, इन सारी चीजों में हम बात कर चुके थे, एकदम मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको ताकि वो सारी रिकॉल हो जाए। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस देखो, ये अगर किसी हाई डोमेन वेबसाइट से, किसी बड़ी वेबसाइट से, किसी अच्छी वेबसाइट से अगर हमें वहां से एक लिंक मिल रहा हो, तो देखो क्या चीजें वहां से हमें मिलेंगी। बेनिफिट क्या होगा? दो चीजें, एक ट्रैफिक आएगा, दूसरा अगर उस पर्टिकुलर लिंक से, जो लिंक हमने लगाया है वहां से अगर क्रॉलर भी आ रहा है, देखो दो ही लोग आ सकते हैं ना, लिंक से कौन आएगा? या तो ट्रैफिक आएगा, लोग आएंगे। भाई विकीपीडिया पर एक लिंक लगाया हुआ है हमने, व्हाट इज एसईओ, और यहाँ पर हमने अपना एक लिंक लगाया हुआ है, कुछ आर्टिकल वगैरह लिखा है, छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, बट यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट का एक लिंक लगा रखा है, एंकर टैक्स एक्चुअली। ठीक है, अब यहाँ से देखो कौन आ रहा है, विजिटर आ रहे हैं, क्लिक करके हमारा ब्लॉग पढ़ने के लिए लोग आ गए, और क्रॉलर भी तो आ रहा है। अगर अगर इस तरह की हाई डोमेन वेबसाइट से ट्रैफिक तो आ रहा है, ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है कि भाई लोग आ रहे हैं। जब क्रॉलर आएगा, तो ये उस पर्टिकुलर वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी, लिंक वैल्यू, लिंक जूस उसे भी पास करेगा। ठीक है, और ये कब पास करेगा? जब हमें यहाँ से डू फॉलो लिंक मिलेगा। अब ये डू फॉलो लिंक क्या होता है, इस पर बात करते हैं। लिंक पेज अथॉरिटी या डोमेन अथॉरिटी क्या चीज है, इस पर भी अभी हम बात कर लेते हैं जल्दी से। बट फायदा क्या हो रहा है? विजिटर आ रहा है, क्रॉलर आ रहा है। जब क्रॉलर आ रहा है ना, तो वो अपने साथ क्या लेकर आ रहा है? लिंक अथॉरिटी लेकर आ रहा है, लिंक जूस लेकर आ रहा है, जो हमारी वेबसाइट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जब हमारी वेबसाइट की वैल्यू बढ़ेगी ना, मतलब हमारी वेबसाइट का डोमेन की अथॉरिटी बढ़ेगी। अच्छा, ये डी और बी है, इस पर मैं अभी डिटेल में बात करता हूँ। हमारी वेबसाइट की डोमेन की अथॉरिटी बढ़ेगी, पेज की अथॉरिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में आती है कि अगर किसी पर्टिकुलर पेज की डोमेन अथॉरिटी या किसी पर्टिकुलर पेज की पेज अथॉरिटी ज्यादा होगी, तो क्या वो रैंकिंग में ऊपर आ जाएगा? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गूगल ने ये बात क्लियरली मना कर दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपके पेज की अथॉरिटी या डोमेन की अथॉरिटी बहुत अच्छी होगी तो आप ऊपर आओगे। क्योंकि डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी से गूगल का कोई लेना देना नहीं है। गूगल ने थोड़ी कहा है, ये तो अलहदा से एक कंपनी है मोज, जिसने ये स्टार्ट किया था कि भाई किसी वेबसाइट को हम कुछ नंबर दे पाए, उसकी परफॉर्मेंस पर कुछ नंबर दे पाए कि इसके कितने नंबर हैं, मतलब ये वेबसाइट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, इसे इस पर्टिकुलर वेबसाइट को ना हम कुछ नंबर दे दें कि भाई तुम इतने इतने परसेंट अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो एक प्राइवेट वेबसाइट है, मोज के नाम से उसने जो है वो स्टार्ट किया था। देखो ये इसी टॉपिक पर हमारे, और डोमेन अथॉरिटी जो है वो किन किन चीजों को मार्क करने पर, मतलब डोमेन में डोमेन अथॉरिटी या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की जब हम अथॉरिटी की बात करेंगे कि इसकी अथॉरिटी अच्छी है, इसकी अच्छी है, तो उनमें किन चीजों को, किन पैरामीटर्स को देखा जा रहा होगा, किन चीजों को जज किया जा रहा होगा, या किन किन चीजों को कंसीडर किया जा रहा होगा। तो उसमें सबसे पहले था, जब स्टार्टिंग में मोज ने काम स्टार्ट किया, तो उनमें सबसे पहले था बैकलिंकिंग। जिस पर्टिकुलर वेबसाइट की जितनी अच्छी बैकलिंकिंग होगी, जितनी वैल्यूएबल बैकलिंकिंग होगी, उस पर्टिकुलर वेबसाइट की डोमेन की अथॉरिटी बहुत अच्छी होगी। मॉज ने ऐसा कहा। ठीक है, और ये अगर हम रियल लाइफ में अगर एग्जांपल लें इसकी, तो भाई देखें, अगर अगर हमारी जान पहचान एरिया के एसएचओ से हो, ठीक है, और बहुत सारे भाई लोगों से हो, और गवर्नमेंट के कुछ लोगों से हो,
ठीक है, वकील भी दोस्त हैं, डॉक्टर भी दोस्त हैं, इंजीनियर्स, और उसके अलावा जो एजेंसीज हैं उनमें हमारी बड़ी जान पहचान हो, आना जाना हो, एमएनए एमपीएस के साथ उठना बैठना हो। तो देखो, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये जो हाई अथॉरिटी वाले लोग हैं, इनसे अगर हमारा मेल मिलाप है, इनसे अगर हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो अब हमारी भी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू बढ़ रही है ना। ऐसा ही है ना भाई, दूसरों की नजर में कि यार इस बंदे के बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स, यार इसके पास ना एमएनए एमपीएस का आना जाना है, वो पीपल्स पार्टी के झंडे वाली गाड़ी भी आती है इनके पास, कभी फौजी भी आ जाते हैं, कभी रेंजर आती है, कभी पुलिस, उठना बैठना इनका बड़ा मतलब हाई डोमेन लोगों में है। तो जब इतने वैल्यूएबल लिंक होंगे, ठीक है, जितने वैल्यूएबल लिंक होंगे, जितने हाई डोमेन लोगों के साथ लिंक होंगे, तो उतनी ही हमारी भी अथॉरिटी क्या होगी, क्लास बढ़ेगी। ठीक है, दूसरों की नजर में कि यार ये बड़ा वैल्यूएबल बंदा है, इसके तो इतने इतने लिंक्स है। सिमिलरली अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को, अगर किसी वेबसाइट को बड़ी वेबसाइट से लिंक मिल रहे होंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के बहुत बहुत सारी जगह पर लिंक बने हुए होंगे, लिंक जनरेट किए हुए होंगे, तो जिसके लिंक ज्यादा होंगे उसकी डोमेन की अथॉरिटी भी ज्यादा होगी, है ना। तो बात यहां पर खत्म हो जाती थी कि भाई जिसके लिंक ज्यादा उसकी डोमेन की अथॉरिटी ज्यादा। लोगों ने स्पैमिंग स्टार्ट कर दी। बैक लिंकिंग ऑफ पेज एसईओ में ऐसा नहीं है बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई बैक लिंकिंग की बात करी और दबा के बैक लिंकिंग बनाना शुरू कर दो, उठाओ बैक लिंकिंग बैक लिंकिंग। स्पैमिंग होगी, गूगल का पेंगुइन एल्गोरिथम है जो मार्क करेगा हमें, जो देखेगा कि भाई कर क्या रहे हो। स्पैमिंग तो किसी सूरत अलाउ नहीं है, मगर ये क्या हो रही थी, लोगों ने बैकलिंकिंग स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद मॉज ने कुछ अरसे के बाद जब देखा कि यार ये तो टोटल बदतमीजी चल रही है, बैकलिंकिंग स्टार्ट हो गई और लोग यहाँ पर ब्लैक हैट टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करवाने के लिए। अच्छा, डोमेन अथॉरिटी अगर इंक्रीज हो भी रही है तो गूगल ने मना कर दिया, भले आप 100 से ऊपर चले जाओ मगर मैं इन चीजों को कंसीडर करूंगा ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बात ही खत्म हो गई भाई। सर पर जब हम दिखेंगे नहीं या हमारा एसईओ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो फिर लोग थोड़ा सा उस पर ठंडे हुए। फिर मॉज ने एक चीज और डिसाइड की कि रैंकिंग में आप कौन से नंबर पर आ रहे हो, सर पर आपकी किस तरह की परफॉर्मेंस है, ये भी कंसीडर की जाती है डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करने में। अब यहां पर कुछ लोगों ने एक एक्टिविटी स्टार्ट की कि अपनी वेबसाइट के ना डोमेन और पेज की अथॉरिटी को इंक्रीज करने में लग गए। तो डोमेन और पेज की अथॉरिटी को इंक्रीज करने में, अपने पेज और डोमेन की अथॉरिटी को इंक्रीज करना आपके लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है। वो आपको इतना फायदा नहीं देगा जितना फायदा ये देगा कि हाई डोमेन वेबसाइट ढूंढो, वहां पर लिंक लगा दो, उनके डोमेन और उनके पेज की जो हाई अथॉरिटी है ना, उससे फायदा उठा लो। भाई रेंजर्स में खुद जो है वो भर्ती होने की क्या जरूरत है, खुद इंस्पेक्टर बनने की क्या जरूरत है, खुद एमएनए एमपीए बनने की क्या जरूरत है, इनसे दोस्ती कर लो ना। अब उनसे फायदा उठा लो आप। बात समझ में आती है कि अपने पेज और डोमेन की अथॉरिटी को इंक्रीज करने के चक्कर में ना लगें, ये टाइम वेस्ट करोगे आप। जिनके पेज और डोमेन की अथॉरिटी हाई है ना, उनसे दोस्ती कर लें, बस खत्म छुट्टी। अब हम बोलेंगे साहब ये काम है, एमएनए से दोस्ती है, एमपीए से मना करेगा, बताओ। नमक खाया होगा हमारा, जाहिर है वो मुर्गे मुर्गे और बकरे चल रहे होंगे तो फिर मना करेगा, नहीं करेगा। तो ये चीज है। सिमिलरली वो एग्जाम्पल थी, ठीक है। सिमिलरली आप अपनी वेबसाइट के डोमेन और पेज की अथॉरिटी को इंक्रीज करने के लिए जो एक्टिविटी कर रहे हो ना, इसे रोको। अब आप किसी हाई डोमेन वेबसाइट से एक लिंक लेने की ट्राई कर लो, आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है वो पेज भी इंक्रीज हो जाएगा, डोमेन भी इंक्रीज हो जाएगा और पेज की अथॉरिटी भी बढ़ जाएगी जी। जो है वो हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा 40 फैक्टर्स और है मजीद जो डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। बट ये कि ज्यादातर वो ये, जैसे यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं कि बैकलिंकिंग सर पर और क्वालिटी, रेलिवेंसी, ठीक है, और सोशल लिंकिंग, एसईओ में आपकी क्या परफॉर्मेंस है वो, और आपका जो रूट डोमेन है वो। रूट डोमेन मतलब ये जो हमने सब डोमेन दे रखा है ना, सब डोमेन, अगर हमारा जो रूट मेन डोमेन जो है उसकी वैल्यू अगर बहुत अच्छी होगी तो हमारी भी अच्छी होगी। जो मतलब अगर पेरेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो फिर वो चिल्ड्रन जो है उनकी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू होती है। बस यही एग्जाम्पल है इसकी कि जो रूट डोमेन हमारा अच्छा होगा ना, तो उसके बाद अगर जो हमने सब डोमेन ले रखे हैं उनकी भी कोई ना कोई वर्थ होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी, और अगर वही खराब होगा तो फिर कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल थी इसकी डोमेन की। पेज अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी भी सेम वही कि स्पेसिफिक पेज की जो है ना आपकी कितनी वैल्यू है, और आपका जो पेज है, देखो डोमेन एक अलग चीज थी, अब पेज वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे, सर्च पर। अगर आपका पेज टॉप 3 में आता है तो इसके पेज की अथॉरिटी अच्छी होगी इसकी। और ये पेज की अथॉरिटी अच्छी कैसे होगी, देखो इसके लिए आपने बैकलिंकिंग भी तो की होगी, तो बैकलिंकिंग प्लस सर्च की परफॉर्मेंस, ये पेज की अथॉरिटी में आता है। फिर ये पेज की अथॉरिटी जिस पर हम बात कर रहे हैं ना, वो जो हम कह रहे हैं कि वैल्यूएबल या फिर हाई डोमेन वेबसाइट से एक हमें लिंक मिल जाए, तो वो लिंक किस किस्म का लिंक हो, वो लिंक होना चाहिए क्लास डू फॉलो लिंक। ठीक है, अब ये डू फॉलो लिंक क्या चीज है, डू फॉलो और नो फॉलो। डू फॉलो मतलब रिकमेंडेशन, कि भाई मैं रिकमेंड करता हूं कि ये वेबसाइट अच्छी है। वही हमारी पुरानी वाली एग्जांपल कि अगर हमारे किसी प्रोग्राम में, किसी इवेंट में अगर कोई एमएनए एमपी आके कहे कि भाई ये भाई है श्वेत भाई है, मेरा ख्याल रखना भाई इसका, पुलिस वाला या फिर वो रेंजर्स के जो हाँ मतलब
ऑफिसर वगैरह है, आगे पीछे घूम रहे हो कंधे गले में हाथ डाल के, तो देखने वाले क्या कहेंगे कि हाँ यार रिकमेंडेड, कि भाई ये बंदा मेरा अपना है, सोच समझ के ही बात करना। वही बस यही चीज। और इसकी मैंने एक और एग्जांपल दी थी कि भाई अगर कोई मेरी गारंटी ले ले, अगर कोई 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 बड़ी वेबसाइट ये कहे कि हम गारंटी लेते हैं, हमारी तरफ से गारंटी है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट से अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, कोई सर्विसेज लेते हो, तो हमारी जिम्मेदारी है भाई ये बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं, एक हाई डोमेन वेबसाइट जिस पर लोगों का ट्रस्ट है, ठीक है। तो जब इस तरह का हमें एक लिंक मिल जाता है, डू फॉलो लिंक मिल जाता है, अगर कोई रिकमेंडेशन हमें दे देता है कि हाँ भाई मैं जिम्मेदार हूँ, इस बंदे से आप सर्विसेज दे दो, मैं जिम्मेदार हूँ, अगर कोई हमें डू फॉलो लिंक लगाने की परमिशन दे देता है, ठीक है, तो अब देखो ट्रैफिक आ रहा है हमारे पास, कस्टमर आ रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं, साथ जो क्रॉलर आ रहा है ना, वो जो लिंक वैल्यू, लिंक जूस लेकर आएगा, वो हमारे पेज की अथॉरिटी को बढ़ाएगा, वो हमारे डोमेन की अथॉरिटी को इंक्रीज करेगा। कौन? जब क्रॉलर आएगा, ट्रैफिक आ रहा है वो एक अलग चीज है, क्लाइंट आ रहे हैं वो अलग चीज है, मगर जब जब क्रॉलर आएगा ना, तो हमारे लिए जो है वो बेनिफिट, हमें उस पर्टिकुलर वेबसाइट के बेनिफिट हमें तब मिलेंगे जब क्रॉलर आएगा उस पर्टिकुलर लिंक से, ठीक है। तो अब डू फॉलो लिंक किसी ने दे दिया, डू फॉलो लिंक मतलब अब जिस वेबसाइट ने प्रोवाइड किया, उस वेबसाइट की अपनी खुद की कोई वैल्यू होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप मुझसे ले लें, मैं आपसे ले लूं, भाई चलो आपस में जो है ना हम क्या करते हैं, मैं आप लोगों को डू फॉलो लिंक दे देता हूँ अपनी साइड से, आप मेरी वेबसाइट पे अपना लिंक लगाएं, मैं डू फॉलो लिंक दे रहा हूँ, और आप सबकी वेबसाइट पर मैं डू फॉलो लिंक आप सब मुझे अलाउ कर दो। अब मेरे तो पल्ले वैसे ही कुछ नहीं है, मतलब हमारी तो खुद की वेबसाइट जो है वो अभी ऐसी ही चल रही है, फारिग टाइप की वेबसाइट है, तो आपको क्या मिलेगा? जब मेरे पास ही कुछ नहीं है मैं आपको क्या दूंगा, आपके पास ही कुछ नहीं है आप मुझे क्या दोगे? ठीक है, तो डू फॉलो लिंक एक वैल्यूएबल वेबसाइट से ही मिलना चाहिए। नो फॉलो लिंक क्या है? नो फॉलो लिंक रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि भाई मैं बैंक से जाके लोन लेकर आ जाऊं और नाम ले दूं कि भाई मेरी गारंटी जो है ना वो बिस्मा ले रही है, मेरी गारंटी जो है ना वो तलत ने ली है, बाकी पैसे आप इनसे ले लीजिएगा, मैं तो भाग रहा हूँ, मुल्क छोड़ के चला जाऊं और ले लूं 70-80 लाख रुपए बैंक से जाके लोन लूं और नाम इनका ले लूं, ये भी कहें कि हाँ मेरे टीचर है कोई बात नहीं, ये नहीं जाएंगे और मैं चला जाऊं, फंसेंगे ये। नो फॉलो लिंक ये कहेंगे हाँ ठीक है मेरे टीचर है, रिस्पेक्टेड है, सारी बातें ठीक है, मगर पैसों का लेन देन भाई, मैंने तो कभी अपने हस्बैंड की गारंटी नहीं ली, तो मैं इनकी कैसे लूंगी? मैंने कभी अपने बच्चों की गारंटी नहीं ली पैसों के मामले में, ठीक है हस्बैंड मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, मगर नहीं भाई पैसा पैसा वैसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो आप ये जाने इनका काम जाने, बाकी इनके बारे में अगर कुछ चीज चाहिए हाँ मैं बता देती हूँ, मगर पैसों के मैटर में जो है ना भाई कोई गारंटी वारंटी नहीं। तो ये क्या चीज है? ये नो फॉलो लिंक। लिंक लगाने की परमिशन तो मिल गई कि हाँ आप लिंक लगा लीजिए, यहाँ पर ये एक वैल्यूएबल वेबसाइट है, ये काम बड़ा अच्छा करते हैं या फिर ये सर्विसेज बहुत अच्छी दे रहे हैं, ये वैल्यूएबल वेबसाइट है, बट गारंटी नहीं है भाई, लेन देन में आप देख लेना खुद ही, गारंटी नहीं है। तो अब क्या होगा? ट्रैफिक तो आएगा, नो फॉलो एक्चुअली क्रॉलर के लिए लगाया जाता है कि देखो भाई ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है लोग जा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम मत जाना इस लिंक से, तुम नहीं जाना। क्रॉलर को एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप नहीं जाइएगा इस लिंक से, लिंक मैंने लगाया हुआ है बट नो फॉलो लगाया हुआ है। अब ये डू फॉलो और नो फॉलो दिखता किस तरीके से है? देखो वही बात है कि अगर हम परमिशन दें किसी को, किसी का नाम लेके कि भाई आप आ जाइएगा, तो इसका मतलब है वही आए, या आप छुट्टी कर लीजिएगा, या फिर एक जनरल हम बात कर दें कि कल छुट्टी है तो अब सबकी तरफ से सबके लिए छुट्टी है, या फिर हम कहें कि भाई नाज़रीन कल आप छुट्टी कर लीजिएगा, मेरी तरफ से इजाजत है आप कर लीजिएगा छुट्टी, या मैं कहूँ कि साथी आपने कल छुट्टी नहीं करनी है, तो अब मतलब ये कि इन्होंने कल लाजमी इन्होंने नहीं करनी छुट्टी, बाकी अगर कोई करता है तो खैर है बच जाएगा, मगर बुराई है सादिया ने नहीं करनी। एग्जाम्पल है वही, सही है। बहरहाल देखें यहाँ पर इस पर्टिकुलर लिंक में आपको कहीं भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा नो फॉलो, इसमें कहीं दिख रहा है आपको नो फॉलो? इट मीन्स कि ये डू फॉलो लिंक है, ठीक है। अगर नो फॉलो लिखा होगा तो ही नो फॉलो होगा, अगर नो फॉलो नहीं लिखा होगा तो फिर वो डू फॉलो कंसीडर किया जाएगा। ये देखो नो फॉलो। अब डू फॉलो लिखने के लिए डू फॉलो लिखना जरूरी नहीं है, मगर नो फॉलो अगर आप दे रहे हो ना, अगर किसी को किसी चीज से मना करना है ना तो हाईलाइट करके मना करना होगा कि यहाँ मत जाना भाई, देखो मगरमच्छ है झील में, यहाँ नहीं जाइएगा। इसलिए इसलिए कि वो लिंक वैल्यू पास ना हो, लिंक जूस पास ना हो, नहीं ना। देखो ऑडियंस आ जाएगी, ऑडियंस आ जाएगी, क्रॉलर नहीं आएगा हमारी वेबसाइट पे विजिट करने। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट का डीए और डोमेन अथॉरिटी आपकी वेबसाइट का 80 है और पेज अथॉरिटी जो है वो 65 है, ठीक है। जिस पेज डोमेन अथॉरिटी 80 है, पेज की अथॉरिटी 65 है, जिस पेज की अथॉरिटी 65 है ना, यहां पर मैंने अपना एक लिंक लगाया, आपके लिए मैंने एक ब्लॉग पोस्ट की, व्हाट इज एसईओ के नाम से मैंने एक ब्लॉग पोस्ट की आपके लिए, जिसमें मैंने सारी गुफ्तगू आपकी वेबसाइट से रिलेटेड की कि भाई ये होता है ये होता है ये होता है। यहाँ पर अब आपने मुझसे कहा था कि आप अपना लिंक यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, आप अपना लिंक यहाँ पे लगा सकते हो, मगर नो फॉलो लिंक होगा। उस लिंक पर आपने नो फॉलो मेंशन किया है, क्यों मेंशन किया है? कि विजिटर तो आ जाए, क्रॉलर ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि आपके उस पेज की जो अथॉरिटी है ना वो पास होगी, फिर अगर क्रॉलर आएगा यहाँ से तो विजिटर आ रहे हैं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप ये क्यों नहीं चाहोगे कि भाई क्रॉलर यहाँ पे चला जाए?
तो देखो कहीं ना कहीं ये चीजें मार्क हो रही होती हैं कि हाँ, जब जब कभी किसी किसी हाई डोमेन वेबसाइट की लिंक वैल्यू पास हो रही होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो उस हाई डोमेन वेबसाइट पर भी मैटर करती हैं सारी चीजें। प्लस ये कि जब आप मेरी रिकमेंडेशन ले रहे हो, मुझे रिकमेंड कर रहे हो कि भाई मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ये, और डू फॉलो लिंक आपने मुझे दिया हुआ है। अब अगर मैं किसी किस्म का कोई वर्ड मारता हूँ, अब अगर मैं कोई मिस्टेक करता हूँ या कोई भी मैं गलती करता हूँ, तो इसका इफेक्ट आप पर भी पड़ेगा कि आपने जिस बंदे की गारंटी ली थी वो पैसे लेके भाग गया, अब आप दो। आप नहीं भी दोगे ना तो कम से कम सुनने को तो मिलेगी ठीक ठाक कि भाई क्या कर रही हो आप, ऐसे बंदों की गारंटी लेता है कोई। बस यही वजह है कि अगर अगर मिसाल के तौर पर वो आर्टिकल मैंने कहीं से उठाया हुआ हो, अगर मैंने उसमें जो है कीवर्ड स्टफिंग की हुई हो, तो अब ये वाली चीजें जो मैटर करेंगी ना, आप पर भी इसका फर्क पड़ेगा। इस वजह से नो फॉलो लिंक लगाया जाता है कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, अगर कोई बुराई आती है तो तुम ही झेलना, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, मैं आपको लिंक की परमिशन दे देती हूँ कि भाई आप ये लगा दो। अच्छा, अब ये जो डू फॉलो लिंक है ना, लोग सेल आउट करते हैं। हमने पूरे एसईओ में बात की थी कि भाई एसईओ की जो एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होती हैं, अनपेड एक्टिविटीज होती हैं। ऐसा ही हमने कहा था इसमें पैसे वैसे देने नहीं है, आपको क्या करना है, एफर्ट्स करनी है। बट डू फॉलो और डू फॉलो लिंक जो है वो सेल आउट होते हैं। या तो आपसे अभी हम देखेंगे ना, जब हम डू फॉलो लिंक ढूंढने निकलेंगे, जब हम बात करेंगे, हम किसी के लिए आर्टिकल ब्लॉग सबमिशन करेंगे और हम ये अपना राइट फॉर अस पर जाकर देखेंगे, ठीक है, जब हम वेबसाइट चेक करेंगे तो वो कहेंगे ठीक है, इन इन टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग लिख सकते हो, किन चीजों का ध्यान रखना है वो बता दिया जाएगा। प्लस वो कहेंगे आपका आर्टिकल हम पब्लिश कर देंगे अपनी साइट से, आपको इतना इतना अमाउंट देना होगा। या तो हमसे पैसे लेंगे या फिर हमसे काम करवाएंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, एक इमेज बनाकर दे दो, कोई वीडियो बनाकर दे दो, या फिर कोई आर्टिकल लिखकर दे दो। इस तरीके से हमसे काम करवाएंगे, कहेंगे कि इन इन आर्टिकल्स वगैरह में अपनी ब्रांडिंग नहीं करोगे आप, हम आपको डू फॉलो दे रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग नहीं करेंगे आप, आपको डू और डोंट दोनों चीजें बताई जाएंगी। तो हम देखेंगे आगे जाके। सो अभी क्या समझ में आया क्लास, कि डू फॉलो अगर मेंशन नहीं किया जाए तो डू फॉलो होगा, अगर नो फॉलो, अगर आप नो फॉलो लिंक में मेंशन नहीं करोगे ना कि नो फॉलो, तो वो भी डू फॉलो कंसीडर किया जाएगा। देखो अगर किसी को किसी चीज से मना करना हो ना, तो वो हाईलाइट करके मना किया जाता है कि ये नहीं करेंगे आप, ठीक है, और जो करना है उसको तो बस ठीक है, ये नहीं करेंगे, इसके अलावा जो मर्जी करो। बात समझ में आती है भाई? चलिए, तो आगे चलते हैं। डू फॉलो और नो फॉलो की बात हमने कर ली। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि कितने परसेंट डू फॉलो होना चाहिए, कितने परसेंट नो फॉलो होना चाहिए। डू फॉलो लिंक की अलग वैल्यू है, ठीक है, डू फॉलो लिंक बहुत वैल्यू रखते हैं। मगर डू फॉलो लिंक अब ऐसा नहीं है कि आप डू फॉलो लिंक ले लें, 2-3 डू फॉलो लिंक ले लें और वो आपके लिए काफी है। डू फॉलो लिंक हाई डोमेन वेबसाइट से मिलना जरूरी है। जैसे अभी मैंने बताया, अगर मेरे पास ही कुछ नहीं है और आप डू फॉलो लिंक ले लें, तो अब इस तरह के डू फॉलो लिंक से बेहतर है कि आप हाई डोमेन वेबसाइट से नो फॉलो लिंक ले लें। ठीक है, यहां पर कुछ लोग एक बात और करते हैं कि आपने आपने जो है ना वो क्या करना है, क्वालिटी बैकलिंकिंग बनानी है। मतलब आप कोशिश करो कि डू फॉलो ज्यादा हो, नो फॉलो कम हो। तो देखो नो फॉलो लिंक भी कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रहे होते हैं। भाई ट्रैफिक तो मिल ही रहा है ना, बस रेलिवेंसी होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। स्पैमिंग नहीं करनी, आपने भर के नहीं लगाना, ब्लैक हैट टेक्निक यूज नहीं करना। रेलिवेंट हो, रेलिवेंसी होना चाहिए। आप लिंक लगाएं वेबसाइट के, ठीक है। अगर अब देखो यहाँ पर एक चीज और, कि सर कितने बैकलिंक्स लगा सकते हैं, एक दिन में कितने लगा सकते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, एक दिन में कितने लगा सकते हैं, 2 दिन में कितने लगा सकते हैं। तो अब ऐसा भी नहीं एक दिन में आप 1000 लिंक लगा दो, ठीक है, या एक दिन में सिर्फ एक ही लगा सकते हो। बात हो रही है क्वालिटी की, ठीक है, बात हो रही है रेलिवेंसी की। अगर रिलेटेड आप लिंक लगाओगे ना, तो एक दिन में आप कितने लगा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 7-8 ही लगा पाओगे, क्योंकि हर चीज को आपको चेक करना होगा, रेलिवेंसी देखनी होगी, कौन सा पेज किस पेज से रिलेटेड है, क्या है। और आंख बंद करके लगाओगे तो आप एक दिन में 5000 लगा दोगे। तो जब आंख बंद करके लगाओगे तो क्या रेलिवेंसी होगी? नहीं होगी। अभी जब हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना, उसमें ये सारी चीजें मार्क की जाती हैं कि सारे मिलके एक ही वेबसाइट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और जब ये पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, तो जाहिर है वो फारी लिंक होंगे, मतलब इस तरह के होंगे, आर्टिकल ऐसे बेकार लिखे होंगे, कहीं से कुछ उठाया हुआ होगा। तो एल्गोरिथम ये मार्क कर लेता है, देख लेता है, इन सारी चीजों को देख लेता है कि ये स्पैमिंग हो रही है, ये ब्लैक हैट टेक्निक यूज की जा रही है। तो रेलिवेंसी हो तो आप एक दिन में 100 भी लगा सकते हो, और अगर रेलिवेंसी नहीं होगी ना, तो एक दिन में 2 भी मत लगाना, अगर रेलिवेंसी ना हो। तो बात क्या पता चली, रिलेटेड बैकलिंक्स बनाने, क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने, चाहे एक दिन में 100 लगाओ आप, ठीक है, एक दिन में 100 लगाओ या 2 लगाओ, हो रेलिवेंट, रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि बात कुछ और हो रही हो और आपने कुछ और लिंक लगाया हुआ, बात ग्राफिक डिजाइनिंग की हो रही हो, ग्राफिक से चलते चलते आप आ जाओ कहाँ कि पीपीसी क्या होता है और पीपीएम क्या होता है, या पीपीसी और पीपीएम के अंदर आप कहीं ना कहीं वहां एक टांग फंसा दो किसकी, वीडियो एडिटिंग की, कि भाई ये भी कोई चीज होती है। भाई भाई रिलेटेड कोई गुफ्तगू हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। आप पीपीसी और पीपीएम की बात कर रहे हो तो वहां पर वेब डिजाइनिंग का क्या काम? ठीक है, सही है, वेबसाइट होगी तो ही एड रन होगा, मगर रेलिवेंट गुफ्तगू करें ना, इस तरह की बात समझ में आती है। तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि 30-70 का रेशियो जो है वो बड़ा बेहतरीन रहता है, कि 30 आपके जो है ना वो कौन से हो, डू फॉलो लिंक हो, और 70 आपके नो फॉलो लिंक हो। मगर ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू नहीं है कि 30-70 हो या कुछ हो।
रेलिवेंट हो, रिलेटेड हो, तब चलेगा। अगर अगर डू फॉलो लिंक नहीं मिल रहे ना तो नो फॉलो लिंक भी काम करेंगे भाई, ट्रैफिक तो आ रहा है, ठीक है, ट्रैफिक आना भी बड़ी बात है। चेकलिस्ट की हमने बात की थी कि सर्च इंजन सबमिशन करेंगे, ठीक है, क्लासिफाइड सबमिशन, इमेज सबमिशन। अच्छा, इस चेकलिस्ट को मैंने जो है ना वो क्या किया है, शेयरिंग किया है, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ की सिर्फ यही एक्टिविटीज नहीं है, ऑफ पेज एसईओ की बड़ी सारी एक्टिविटीज हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बट हमारे पास क्योंकि काम टाइम कम है तो हम रेलिवेंट जो रिलेटेड हैं, जो सबसे ज्यादा रिलेटेड हैं उन पर हम काम करेंगे और बाकियों को हम, ठीक है कोई बात नहीं, सही है। सर्च इंजन सबमिशन, जैसे हमने अभी अपनी गूगल सर्च कंसोल पर, वेब मास्टर टूल पर हमने वेबसाइट को सबमिट किया है। अब क्या एक ही सर्च इंजन है, और भी तो बहुत सारे सर्च इंजन है, सारे ही सर्च इंजन पर हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे। क्लासिफाइड सबमिशन करेंगे, इमेज सबमिशन, पीपीटी पीडीएफ सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग और फॉरम पोस्टिंग। ये एक्चुअली फॉरम पोस्टिंग और गेस्ट ब्लॉगिंग और वेब 2.0। वेब 2.0 भी हम स्किप कर देंगे, क्यों? क्योंकि वेब 2.0 की एग्जाम्पल हम ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं। वेब 2.0 क्या चीज है? सब डोमेन लेकर आप अपनी कोई वेब पेज बना पाओ। जैसे वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस आपको एक पेज की वेबसाइट बनाने के राइट्स देता है, मगर उस पर इतना कोई एड्स आते हैं वेबसाइट के, आप अपना काम कब दिखाओगे? पूरा टाइम तो ऐड ही चलते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने जो है वो पैंथियन और हम दूसरी साइड, अब हमारी वेबसाइट पे कोई ऐड आता है क्या? नहीं आता। यही अगर वेबसाइट की विक्स की या शॉपिफाई की होती ना तो जिंदगी मुसीबत बन जाती। ऐड ही आए जा रहे हैं भाई, हम कब काम करेंगे या हम अपनी प्रोडक्ट कब दिखाएंगे? कभी यहाँ आ रहा है कभी वहां आ रहा है, बस उन्हें इसके भी करते रहो पूरा टाइम। तो इसकी भी हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे वेब 2.0 की, बाकियों की हम प्रैक्टिस करेंगे। और देखो, अब क्या ये चेकलिस्ट सारे ही बिजनेसेस के लिए इफेक्टिव है? तो अब ऐसा भी नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस की कैटेगरी किस तरह की है, आपकी बिजनेस की निश किस तरह की है, क्या वहां पर पीपीटी और पीडीएफ की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या वहां पर जो है वो फॉरम पोस्टिंग की जरूरत है कि नहीं है, क्या वहां पे गेस्ट ब्लॉगिंग की जरूरत है कि नहीं है? तो इन सारी चीजों के ऊपर, ये ऐसा नहीं है कि ये चेकलिस्ट जो है वो सबके लिए, इनमें से कुछ आप परफॉर्म कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि 3-4 आपके लिए इफेक्टिव हो, तो बस वो 3-4 ही काफी है। हम ऑफ पेज एसईओ में हर वेबसाइट के ऊपर दो दो लिंक लगाएंगे, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। हम दो दो लिंक क्रिएट करेंगे बस, सिर्फ दो ही लिंक नहीं लगाने होते, 500, 5000, 50,000 भी लिंक लगते हैं, ठीक है। अब जैसे सोशल बुक मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो रेडिट आज के टाइम में बहुत जबरदस्त चल रहा है, स्कूपिट बहुत जबरदस्त चल रहा है, ठीक है। तो क्या आप वहां पर एक ही पोस्ट करोगे, दो ही पोस्ट करोगे? भाई फेसबुक पर हम एक दो पोस्ट करते हैं क्या? दबा के पोस्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहेंगे, बट यहाँ पर डेटाबेस में हम सिर्फ दो ही लिंक शेयर करेंगे कि भाई ये हमने ये काम कर लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हमने जैसे बात की थी डीए और पीए की, कि डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी चेक किस तरह की जाएगी। तो उसके लिए देखो, हमारे पास जिस कंपनी ने ये निकाला था ना, मॉज, आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। मॉज का एक्सटेंशन भी डाउनलोड किया जा सकता था, अब नहीं, ठीक है। मॉज का एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते थे। अब जो है वो मॉज जो है उबर सजेस्ट की तरह आपको एक दिन में 3 ही जो है वो रिजल्ट शो कर पाएगा, नेक्स्ट डे फिर 3, नेक्स्ट डे फिर 3, ठीक है। तो मोज के, अब ऐसा नहीं कि मोज ही हमारे पास एक टूल है, मोज के अलावा बहुत सारे, सैमरश है, उबर सजेस्ट है, ये सब आपको डीए और पीए बताएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं डीए और पीए चेकर टूल लिखूंगा ना, डीए पीए चेकर लिखेंगे तो देखो यहाँ पर आपके पास ये वेबसाइट एसईओ चेकर है, डीए पीए डोमेन, और ये आपके पास मॉज है, काफी सारे टूल यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। इन सब की आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। देखो एयरएफ भी आपको यहाँ पर फैसिलिटेट कर रहा है, बहुत सारे डीए पीए चेकर टूल हैं। तो अब आप मॉज की अगर आप बात करो तो मॉज आपको 3 मरतबा, देखो ये लिमिट आपको दे रहा है कि 3 आपको चेक करके देगा। और मॉज का एक्सटेंशन जो है वो हम पिछली क्लासेस में मॉज का एक्सटेंशन जो है वो हम डाउनलोड कर लिया करते थे। एक्सटेंशन डाउनलोड करने से ये होता है कि बार बार आपको जो है ना वो वेबसाइट को यूआरएल कॉपी करके चेक करने की नीड नहीं होती। आप जैसे सर्च पर, जैसी एससीआरपीज में आप रिजल्ट देखते हो ना, तो हर वेबसाइट के नीचे आपको उसका डोमेन और पेज की अथॉरिटी बताई जा रही होती है, तो अब वो इजी हो जाता है हमारे लिए। बहरहाल, डोमेन और पेज की अथॉरिटी को किस तरह चेक करेंगे, हम यहाँ पर चलें, पहले अपनी ही वेबसाइट की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यहाँ पर यूआरएल ले आते हैं। इसके अलावा भी आप काफी वेबसाइट पर जिन भी वेबसाइट को आप चेक करना चाहो, तो यहाँ पर आप जस्ट उसका यूआरएल पेश करोगे, ठीक है। और उसके बाद चेक अथॉरिटी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चेक अथॉरिटी पे क्लिक करोगे तो थोड़ी देर में आपको देखो यहाँ पर बता रहा है कि डोमेन की अथॉरिटी 53 है, ठीक है। यहाँ पर लिंक रूट्स डोमेन जो है वो 13.6 के हैं, रैंकिंग कीवर्ड कितने हैं, 263 हैं, किसके? ये डीजीमैक्स वाली वेबसाइट के, ठीक है। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर देखो कुछ पेज के यूआरएल यहाँ पर बता रहा है, ये पेज के यूआरएल हैं, जिन जिन पेजेस का यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ठीक है, इन पेजेस के यूआरएल। और इसके अलावा apple.com का डोमेन अथॉरिटी देखो कितनी है, 99 है, और wordpress.org की 93 है। तो यहाँ पर देखो ये कुछ
google.com.br की यहाँ पर कितनी 95 है, और google.com की अगर आप चेक करोगे ना तो 100 आएगी, यहाँ पर डोमेन अथॉरिटी 100 आएगी। ये कुछ हाई डोमेन है जो जिनकी ये डिटेल आपको बता रहा है। तो देखो डोमेन डीए और पीए इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डीए और पीए के लिए और बहुत सारे टूल हैं। देखो डीए पीए चेकर टूल हमारे पास काफी सारे टूल हैं जिनकी हम हेल्प ले सकते हैं। मॉज के अलावा काफी सारे टूल हैं। अच्छा मॉज एक्सटेंशन, चलिए मॉज एक्सटेंशन एक बार हम डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, शायद हो जाए। तो मॉज पर ही चलते हैं और यहाँ पर लॉगिन करते हैं। अकाउंट क्रिएट करके आप यहाँ पे लॉगिन करके मॉज का एक्सटेंशन डाउनलोड करने की ट्राई कीजिएगा, मगर ये शायद ना हो। तो मॉज का एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अब हम अपना ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करने लगे हैं। ऑफ पेज एसईओ में जैसे मैंने बताया कि डेटाबेस बनेगा, तो डेटाबेस आपने कैसे बनाना है, डेटाबेस के लिए आपने एक्सेल की शीट जो है वो एक्सेल की शीट पर बनाएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं पहले बनाकर रख लूँ, मगर फिर एक काम में लग गया था मैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें, जैसे आप यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लें। यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म का नेम आएगा, प्लेटफॉर्म डीए पीए, जिस ईमेल एड्रेस से जो ईमेल एड्रेस आप यूज कर रहे हो वो यहाँ पर आएगा। अगर आप देखो यहाँ पर ना हमें डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पर अकाउंट भी क्रिएट करने होंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमने यूजर नेम कौन सा यूज किया, ईमेल कौन सा यूज किया, यूजर नेम कौन सा यूज किया, उसकी डिटेल। और जब हमने अकाउंट क्रिएट यहाँ पर किया है तो उसका पासवर्ड हमने क्या रखा, वो पासवर्ड हम यहाँ पे रखेंगे। अगर हमें डू फॉलो लिंक मिल रहा है तो हम यहाँ पे बताएंगे कि डू फॉलो है या नो फॉलो। स्टेटस में हम लिखेंगे कि ये एक्टिविटी परफॉर्म हम कर चुके हैं, ये डन हो गई है या ये रिव्यू पे गई हुई है, ठीक है। अगर रिव्यू पे गई हुई होगी तो हम कहेंगे इन रिव्यू, और अगर ये एक्टिविटी हम परफॉर्म कर चुके होंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे डन इन। अगर में मजीद अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर हमें शेयर करना होगी तो हम वो लिखेंगे। इससे ऊपर आप यहाँ पर क्या करोगे, इससे ऊपर आप उस पर्टिकुलर पेज का यूआरएल, ठीक है, जिस पेज के लिए आप यहाँ पे काम कर रहे हो ना, जिस जिस पेज के लिए आप बैकलिंकिंग कर रहे हो, उस पेज का यूआरएल, उसका नाम भी आप लिख सकते हो, अपनी वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हो। अच्छा एक चीज और, आप चाहो तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को इसी तरह मेंटेन कर लें और फिर उसके बाद इसे यहाँ से कॉपी करके आप वर्ड की शीट में ले आओ, ये भी पॉसिबल है। भाई वर्ड में रहते हो आप एक्सेल पे काम कर सकते हो ना, तो डेटा आप यहाँ पर मेंटेन कर लीजिए, उसके बाद आप इसे कॉपी करके वर्ड की शीट में ही ले आइएगा, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मैं आपको अगर किसी स्टूडेंट की अगर मैं दिखाऊं आपको एक्सक्यू रिपोर्ट, पिछली वाली एक्सक्यू रिपोर्ट दिखाऊं, तो ये देखें ये वर्ड की ही एक फाइल है, ठीक है। उसमें देखो ये यहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने, एक्सेल की शीट जो है ना, उस तरह बस इसी तरह का हमने डेटाबेस बनाना है, ठीक है। ये इस तरीके की हमने बनाना है यहाँ पर।